इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 7, 8 और 9 हल करेंगे। अध्याय 5 से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ले लेते हैं प्रश्न नंबर 7। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। d दे रखा है 7, n का मान 22 हमें मिल ही जाएगा और रह क्या गया a। तो a ज्ञात करना हमारा पहली आवश्यकता है। तो लिखेंगे दिया गया है d दे रखा है, अर्थात हम लिखेंगे सार्वंतर d जिसकी वैल्यू हमें 7 दे रखी है तो बराबर में लिख देंगे 7। इसके अलावा 22वां पद जो है वो दे रखा है हमें 149, तो लिख दिया 22वां पद अर्थात a22 बराबर 149। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखोगे, आपको अगर a ज्ञात करना है तो 22वें पद का सूत्र लगाओगे। 22वें पद का जो सूत्र है वो क्या होता है a + 21d बराबर में 49 यानी कि 149। तो a की जगह पर a प्लस में आ जाएगा 21 और d की जगह पर d की वैल्यू 7 बराबर में 149। अब देखो यहाँ पर a + 21 और 7 का मल्टीप्लाई 147 और बराबर में आ जाएगा 149। तो ये जो है a उसकी वैल्यू आ जाएगी 149 माइनस 147, अर्थात जो a है वो आ गया हमारे पास 2। अब हमने a ज्ञात कर लिया है बच्चों, तो अब हम इसके 22 पदों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। तो S22 क्या होगा बच्चों, n/2 a + a22। ये है योगफल ज्ञात करने का दूसरा फार्मूला। जब हमें an दिए रखा हो तब हम ये फार्मूला लगाते हैं। यहाँ S22 हमें ज्ञात है तो ये फार्मूला लगाया है। n की वैल्यू 22/2, a की वैल्यू 2 है जो हमने अभी अभी निकाली थी, और प्लस में a22 जो कि प्रश्न में हमें शुरू में दे रखा था 149, तो यहाँ लिख दिया 149। इसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, S22 की वैल्यू 22 में 2 का भाग दिया 11 और 2 + 149 हो जाएंगे 151। 11 और 151 का गुणा करने पर 1661 हमें उसका उत्तर मिल गया। तो ये था इस प्रश्न का आंसर। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ दे रखा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे एवं तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा पद दे दिया 14 और तीसरा पद दे दिया। दोनों पदों के बाद में हमसे पूछ लिया 51 पदों का योगफल। तो दूसरे और तीसरे पद से हमें a और d ज्ञात हो जाएगा अगर हम उसके हल करेंगे तो लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया हुआ है, एपी का जो दूसरा पद है वो दे रखा है हमें, तो लिखेंगे दूसरा पद बराबर यानी कि a2 बराबर आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा पद कौन सा दे रखा है, लाइन को पढ़ो, दूसरा एवं तीसरे पद क्रमशः 14 और 18, तो 14 हो गया दूसरा पद जिसे हम लिखेंगे a + d। दूसरे पद का फार्मूला a + d होता है, बराबर में आ गया 14। इसे आगे हल करेंगे तो क्या होगा, d की वैल्यू, अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहिए तो d को पक्षांतरित करके दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो a बराबर आ जाएगा 14 - d, जो कि समीकरण नंबर 1 बना लिया हमने उसे। आगे हम इसका उपयोग करेंगे। अब लिखेंगे पुनः हमें तीसरा पद भी दे रखा है, तो तीसरा पद क्या दे रखा है, a3 की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 18 है, तो लिखेंगे तीसरा पद अर्थात a3 बराबर, यहाँ दे रखी है वैल्यू 18। तीसरे पद का फार्मूला होता है a + 2d, बराबर में आ जाएगा इसके 18। a + 2d अगर 18 है तो a की जगह पर हम लिखेंगे 14 - d और प्लस में 2d बराबर में 18। a की वैल्यू नोट कर दी। अब 14 का 14, माइनस का तो d है और प्लस के 2d हैं तो प्लस का d और बराबर में आ गया 18। तो d आ जाएगा यहाँ से 18 - 14। तो d की वैल्यू ज्ञात होगी बच्चों, 18 में से 14 घटाएंगे तो 4। d ज्ञात कर लेने के बाद अब हम a को भी ज्ञात करेंगे, तो d का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब हम d की जगह पर लिखेंगे 4 तो हमें मिल जाएगा a का मान। a बराबर 14 माइनस d की जगह 4 लिखा तो a बराबर आ जाएगा 14 - 4 अर्थात 10।
ए और डी हमने ज्ञात कर लिया है। अब इन दोनों वैल्यू के द्वारा हम क्या ज्ञात करेंगे, आगे जो पूछा है वो चीज़ ज्ञात करेंगे, 51 पदों का योग। तो लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 51 पदों का योग, 51 पदों का योग अर्थात एस एन फार्मूले से हम इसका निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले फार्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा S51 बराबर n की वैल्यू 51 है तो 51/2 2a, तो 2 लिख के हम a की वैल्यू लिखेंगे 10 जो कि हमने अभी अभी निकाली है, और प्लस में आ जाएगा n-1 की जगह 50, 51 - 1 और d का मान 4। तो ये आएगा आगे S51 की वैल्यू 51/2, वैसे का वैसा भाग नहीं दे सकते तो हम 51/2 ही लिखेंगे। 2 और 10 का गुणा 20 और 50 हो जाएगा यहाँ पर 51 में से 1 घटाने पर, उसका 4 से गुणा 200। इसके बाद इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा S51 बराबर 51/2 और 20 में 200 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएंगे ये। तो आगे मिलेगा हमें S51 बराबर 51/2 का जो 2 है वो कट जाएगा 220 से, 110 आ जाएगा, यानी कि 51 × 110। तो 51 का 110 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 51 का 0 से गुणा 0, 51 का 1 से गुणा 1 आ जाएगा, 5 शेष, 51 और 5 56, 5610 इसका आंसर आ गया। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चलिए इसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर 9, जिसमें दिया हुआ है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, वैसे तो इसमें 7 पदों का योग 49 दे रखा है, यानी कि 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 7 का स्क्वायर 49 दिया हुआ है। 17 पदों का योग 289, तो यहाँ पर भी 17 जो है उसका वर्ग होता है 289। तो प्रथम n पदों का योग क्या आएगा, n² आएगा। लेकिन हमने इसका एक लाइन में उत्तर नहीं लिखना, हमें इसको सोल्व करके आंसर निकालना है। तो लिखेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ है वो, तो इसको लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया हुआ है, प्रथम 7 पदों का योग किसका, एपी का। तो लिखेंगे एपी के प्रथम 7 पदों का योग अर्थात S7 बराबर 49। अब सूत्र कौन सा काम में लेना है यहाँ पर, 7 पदों के योग के लिए SN वाला, n/2 इंटू में ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला है, इसका उपयोग हमने करना है। तो लिखेंगे SN जो है उसकी जगह पर आ जाएगा n/2 की जगह 7/2, 2a का 2a, n-1 की जगह 7 - 1, d का मान हमें नहीं पता तो d की जगह d। अब 7/2 तो दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो 7/2 को नहीं लिखा, 2a का 2a, 7 - 1 होता है 6d, बराबर में आ जाएगा 49 गुणा ये 7/2 इधर आकर बन जाएगा 2/7। अब देखो बटे वाला 7 और ये 49 आपस में 7 के पहाड़े से कटेंगे, 7 × 7, 7 × 7 = 49, ये कट गए। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 2a + 6d बराबर में 7 दूनी 14। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ। यहाँ 2 है, 6 है और 14, तीनों में 2 का भाग जा रहा है तो हम लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से जब हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a में 2 का भाग दिया a, 6d में 2 का भाग दिया 3d और 14 में 2 का भाग दिया 7। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगी मुझे, 7 - 3d। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसका हम आगे उपयोग करेंगे। पुनः अब हम दूसरा कथन ले लेते हैं जहाँ पर हमें प्रथम 17 पदों का योग 289 दिया हुआ है। तो लिखेंगे एपी के 17 पदों का योग बराबर 289। तो फार्मूला दोबारा से अप्लाई करेंगे, 17/2, 2a का 2a + n-1 की जगह आ जाएगा 17 - 1, d का मान वैसे का वैसा d, बराबर में 289। अब फिर से वही बात कह रहा हूँ कि ये जो 17/2 है इसका अंदर मल्टीप्लाई ना करके हम इसको पक्षांतरित कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2a, 17 में से 1 घटा दिया 16d, बराबर में 289। और ये जो 17/2 था ये इधर आने के बाद में 2/17 में बदल गया।
ठीक है, 17 से ये कट जाएगा, 289 17 कम 17 और यहाँ पर आ जाएगा 289 में 17 का भाग देने पर 17 ही आता है। ठीक है, अब ये कट गया। अब देखो हमारे पास क्या बचा, 2a बच गया प्लस का 16d बच गया और बराबर में 17 और 2 का गुणा 34 बच गया। अब यहाँ पर भी 2 है, 16 है और 34 है, तीनों में 2 का भाग जाता है तो लिखेंगे 2 से भाग देने पर, अगर हम इसमें 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a में 2 का भाग दिया a, 16 में 2 का भाग दिया 8d बराबर में 34। अब ये जो a है बच्चों, इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 7 - 3d, तो a की जगह पर अब हम a का मान 7 - 3d काम में लेंगे तो लिखेंगे 7 - 3d और प्लस में 8d बराबर 17। तो ये आएगा 7 वैसे का वैसा, माइनस के 3d हैं प्लस के 8d हैं तो प्लस के आ जाएंगे 5d बराबर में 17। तो यहाँ से 5d की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 17 माइनस का आ जाएगा 7 अर्थात 5d बराबर आ गया 17 - 7 अर्थात 10। 5d की वैल्यू अगर 10 है तो हम d का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, d बराबर 10/5, 10 में 5 का भाग देने पर 2 आता है तो d का मान आ गया 2। तो ये तो हमने पहला मान क्या निकाल लिया, d। अब हमें a और निकालना है। a निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, d का जो मान है उसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी, a बराबर 7 - 3d, उसमें रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 7 - 3d, d की जगह पर अब हम d का मान 2 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 7 - 3 दूनी 6 यानी कि a बराबर 1। तो इस तरह से हमने a का मान भी ज्ञात कर लिया, तो d और a दोनों ज्ञात हो गए हैं। अब हम इस AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करेंगे, क्योंकि प्रश्न में यही बात पूछी हुई है। तो लिखेंगे अब AP के n पदों का योग, n पदों का योग तो सीधा डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, तो n पदों का योग यानी कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। इसमें वैल्यू रखते जाएंगे बच्चों a और d के, तो ये आ जाएगा n/2, 2 और a का मान 1 प्लस में n - 1 की जगह n - 1 और d का मान है 2। सोल्व करेंगे इसे तो n/2 वैसे का वैसा, 2 और 1 का गुणा 2a प्लस n का गुणा 2 से किया 2n और n का जो 2 का गुणा -1 से किया -2, फिर ये आएगा n/2 2a। यहाँ बच्चों अकेला 2 था, 2 और 1 का गुणा 2, तो ये 2 और ये -2 आपस में कट गए तो ये आ जाएगा 2n। अब यहाँ पर ये जो बटे वाला 2 है ये इस 2 से कट जाएगा, तो 2 से 2 कटा, हमारे पास बचा n × n यानी कि n की पावर 2, यहाँ Sn लिख देंगे साथ में Sn। ठीक है, तो इस तरह से Sn की जो वैल्यू है वो n की पावर 2 यानी कि n² आ गया, अर्थात लिख देंगे AP के प्रथम n पदों का योग बराबर n²। तो ये था प्रश्न नंबर 9। उम्मीद है आपको आज के तीनों ही प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।